Hello everyone, how are you? I hope you will all healthy and safe. Uh, Welcome back to my online class, my YouTube channel फ्री एजुकेशनल क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल पर। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और सारे चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और सभी चैप्टर्स को एक साथ सीरीज से पढ़ने के लिए मेरी सभी वीडियोस को देखना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं देखोगे तो वो आपको आगे वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा। उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर मेरी सारी वीडियोस को निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियोस को सीरीज में देखने को मिल जाएगा। तो नाउ कम्स टू द टुडेज टॉपिक अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया था। जो मेरी कल की पहली वीडियो थी चैप्टर 2 पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर, क्लास 8 के लिए है ये वीडियो। तो वो वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। कल मैंने डिस्कस किया था क्या होता है स्क्वायर, ठीक है, वो सब कल मैंने डिस्कस कर लिया था। आज प्रॉपर्टीज को करेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो वो मैंने पहले से राइट कर रखे हैं, कितनी क्या प्रॉपर्टीज है वो भी हम आपको क्लियर करवाएंगे। और साइड में मैंने ये 1 to 10 तक ये नंबर्स ऑफ लिख रखे हैं स्क्वायर, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। इन नंबर से हम आपको कुछ बताएंगे, इस वजह से मैंने ये पहले से नंबर लिख रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। जब हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो हमें हमेशा इवन ही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्या होता है इवन नंबर? सपोज मैंने निकाला 12 का स्क्वायर, 12 इज अ इवन नंबर, यस इज अ इवन नंबर, तो इसका जो नंबर मिलेगा स्क्वायर करने के बाद वो भी इवन ही होगा। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, दिस मींस ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा इवन ही मिलेगा। आप करके देख लेना, आप भी निकाल के देख लेना, ये सभी नंबर्स जो आप निकाल के देखेंगे ये सारे इवन ही मिलेंगे। इवन क्या होते हैं पता है ना? जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो इवन होते हैं, क्लियर है। तो अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। जब आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑड मिलेगा। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, है ना। तो ऑड नंबर के लिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 15 ले लें, 9 ले लें, ये सारे कैसे हैं? ऑड नंबर है। तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये आपके ऑड ही है, क्लियर है। जब किसी और नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट जो मिल रहा है वो भी ऑड ही होगा। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ जीरोस इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। जो आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जीरो वाली संख्या की, जैसे 10 है, 20 है, तो इनके जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी आपके इवन ही होंगे। अब ऐसा क्यों? 10 का मैंने लिखा, 10 का स्क्वायर करना है, 10 में जीरो आ रहा, तो यही प्रॉपर्टी कही द नंबर ऑफ जीरोस, वो नंबर जो जीरो से मिलकर बने हुए हैं उनका स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो जीरो मिलेगा, वह साथ साथ इवन और होगा। तो 10 का स्क्वायर हम निकालेंगे 100 मिला। 100 क्या है? इवन नंबर है। 100 में जीरोस हैं, यस हैं। 20 का निकालो, 30 का निकालो, किसी का भी निकाल लो, 1000 का क्यों ना निकाल लो, आपको जो नंबर मिलेगा वो जीरो की फॉर्म में मिलेगा और वो आपका इवन भी होगा। इवन नंबर कैसे आप लोग वेरीफाई करते हो? कौन से होते हैं? 2 से डिविजिबल होता है, आपका इवन नंबर होता है ना। और आपने डिविजिबिलिटी भी पढ़ी होगी। डिविजिबिलिटी भी कहती है 2 से कौन से नंबर डिविजिबल हो जाते हैं? जिनके 1 प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 नंबर मिल जाता है, वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो इनके सभी पे आपको 1 प्लेस पर 0 मिलेगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। इस चैप्टर में डिविजिबिलिटी भी आपकी काम आने वाली है। डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए क्योंकि आप 8th क्लास का पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ा दी जाती है डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना। डिविजिबिलिटी पर भी वीडियो एक बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगी व्हाट इज डिविजिबिलिटी, उनका क्या यूजेस है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी भी यहाँ पर काम आएंगे। अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट है द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। मतलब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो किसके बराबर होता है? वो फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स के बराबर होता है। क्या है? आप 1 का स्क्वायर करो तो इसका पहला ऑड नंबर क्या होगा?
सिर्फ इससे पहले 1 ही तो आता होगा, तो 1 इक्वल टू 1, ये तो क्लियर हो गया। अब आप 2 का स्क्वायर करते हो, आपको पता है ये 4 मिलेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कैसे 4 आएगा? तो ये प्रॉपर्टी कहती है किसी भी नंबर का स्क्वायर करो और वो होता है आपके फर्स्ट ऑड नंबर्स के बराबर। अब फर्स्ट ऑड नंबर्स हम कितने लेंगे? 2 ही लेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसके लिए पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 2 होगा? नहीं होगा, तो ऑड नहीं होता। अब इसके बाद क्या होगा? 3 होगा। तो फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है ना? तो इसके फर्स्ट ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1 एंड 3 तो होंगे, है ना? तो 1 एंड 3 का प्लस करने पर 4 मिल गया, जो कि हमें पहले पता था 4 ही आएगा। अब 3 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 3 के क्या होंगे? 3 के ऑड नंबर्स निकाल लो। 3 के फर्स्ट ऑड नंबर्स कितने निकालेंगे? 3 निकालेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो आपका पहला 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड फिर क्या होगा? 5 होगा। 4 तो नहीं होगा, अब 5 होगा। सर 3 क्यों निकाले, 2 क्यों निकाले? क्योंकि हम जिस नंबर का कर रहे हैं उतने ही निकाल लेंगे। ये प्रॉपर्टी, ये नंबर ये कहता है। ठीक है, तो 1 + 3 4 एंड 5 कितना हो जाएगा? 9, जो कि मैं पहले से बता था इसका 9 आएगा। एक और देखते हैं 4 का निकाल के। जब आप एक बार इनके निकाल लोगे तो आपको ये प्रीवियस नंबर ही रख देते हैं, उसके बाद एक और ऐड कर देना। आपने देखा होगा यहाँ पे 1 + 3 था, यहाँ पर भी 1 + 3 कॉमन है। अब 5 आ गया। अब यहाँ पे इतना पूरा कॉमन रहेगा, 1 + 3 + 5 नया क्या आएगा? जो नया ऑड नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने चाहिए? 4 चाहिए, है। तो नया ऑड नंबर अब यहाँ पे क्या आएगा? 6 होता है? नहीं होता। 7, यस 7 होता है। तो ऐड करके देख लो, 1 + 3 4 4 और 5 9 9 और 7 16। तो 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। 16 किसका स्क्वायर हो गया? 4 का हो गया। तो आपको समझ में आ गया, जिसका भी आप स्क्वायर करोगे वो आपके सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स के इक्वल होगा। ये मैंने कुछ करके दिखाए, आप आगे और करेंगे। 5 का, 6 का, 7 का, वो सारे ही ऐसे ही आपको करने हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है, अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, अब कुछ और प्रॉपर्टीज है। 4 तक क्लियर हो गई थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपल मतलब वो नंबर्स जो आपकी सीरीज में चल रहे होते हैं, उसको पहचानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। 2n, n² - 1 एंड n² + 1। कोई एक नंबर ले लेते हैं और वो देखते हैं क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने के लिए मैंने एक नंबर ले लिया एग्जांपल के तौर पे 8। तो इससे हमें इसको सॉल्व करना होता कि इसके आगे वाले 2 नंबर्स और कौन से होंगे? ट्रिपलेट मींस 3, है ना? वो नंबर जो 3 हो वो एक फॉर्म में हो। तो 2n, n² + 1 इससे सॉल्व करते हैं। तो इसमें से हम किसी से भी इसके इक्वल रख सकते हैं। इसमें से चाहे 12 ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस दिए हुए क्वेश्चन से जो क्या है 8, इससे हमें n की वैल्यू इधर से फाइंड करनी है। तो हम ले लेते हैं 2n = 8। हमने 2n के इक्वल 8 को कर दिया। अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 को यहाँ भेजेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखा है ना, तो इधर जाएगा, इसमें जाएगा डिवाइड में। तो n की वैल्यू हमने इधर से क्या फाइंड की? 4 फाइंड की। अब 2n को तो हम यूज कर ही चुके हैं। अब बचे हमारे ये दो नंबर n² - 1 एंड n² + 1। अब इस जो हमने वैल्यू को फाइंड किया है, n की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे इन दोनों में, n² - 1 में एंड n² + 1 में। तो हमारे आने वाली दो ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे हमको, जो अभी हमके नहीं मिले हुए हैं। तो n की वैल्यू 4 हम यहाँ पे रखेंगे, n² - 1 में, तो n के स्थान पे 4 रखा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, -1 कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 में से आपको ये -1 कर देना, कितना मिला? 15। एक हमारा 8 हो गया, दूसरा 15 हो गया, तीसरा और निकालना है जो कि n² + 1 से निकलेगा। तो n² + 1, अब n के स्थान पे अभी भी इतना ही रखा जाएगा। तो n के स्थान पे जब आपने 4 रखा है, स्क्वायर करना है, आगे प्लस है 1। 4 का स्क्वायर 16 + 1, तो 16 और +1 कितना हो गया? 17। क्लियर है? तो ये आपके हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो क्या हुए आपके 8, 15, 17। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कोई भी नंबर हो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, बस आपको इतना लर्न करना पड़ेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला 2n, n² - 1, n² + 1। एक बार उसको माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, इतना याद रखना। तो आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में 3 नंबर्स मिल जाएंगे। क्लियर है ना? अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर 1 3 6 10। मतलब जब हम किन्हीं टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले ट्रायंगुलर नंबर्स का सम करते हैं तो हमें स्क्वायर एक मिल जाएगा। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, पैटर्न में चलता है। आपने कुछ इस प्रकार से आपकी बुक में दिया गया होगा, ये 1 नंबर हो गया एंड 3, इसके बाद 3 को आप ट्रायंगुलर के फॉर्म में रखेंगे, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, तो ये एक ट्रायंगुलर बन गया ना। अब इसके बाद 6, अब आपको इसको भी ऐसे ही करके रखना है। कितने हो गए, 5 हो गए एंड 6, ये भी एक ट्रायंगुलर फॉर्म में हो गया। तो 1 है ये 3 नंबर 3 पॉइंट से मिलकर बना है, ये आपके 6 पॉइंट से मिलकर बना है। तो ये क्या कहते हैं, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। जब आप दो लगातार आने वाले ट्रायंगुलर नंबर का सम करते हैं तो आपको स्क्वायर मिलता है। तो 1 + 3 जब आप करोगे, यही दो तो लोगे, इसको नहीं लोगे, इन दोनों को बाद में ले लेंगे, आने वाले लगातार सिर्फ दो। तो 1 + 3 करेंगे तो आपको कितना मिल रहा, 4। 4 किसी का स्क्वायर है, हाँ 2 का होता है, ठीक है। तो जब आप इस पॉइंट को इधर इंक्लूड कर लोगे तो ये आपका स्क्वायर बन गया ना, दिख रहा है। तो बस यही है, आप 3 और 6 को ऐड करके देख लो कितना मिला, 9। 9 किसी का स्क्वायर है, हाँ 3 का है, क्लियर है। अब आप इनको यहाँ पे एडजस्ट कर दो, यहाँ 3 नंबर्स जो थे, तो ये आपका बन जाएगा एक स्क्वायर, बन गया। तो ये आपके हो गए द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 136। इस प्रकार से फॉर्म चलता है, आगे 15 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इससे ही जुड़ा हुआ ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला पॉइंट है, ये कहता है द परफेक्ट स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब मैंने अभी इनको फॉर्म में किया था नंबर्स में, अब नंबर्स को फॉर्म में करना होगा इन पॉइंट्स में, कर लोगे ना। जैसे ये 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर को आप 2 × 2 लिखोगे, है ना। तो 2 × 2 को आपको इन पॉइंट्स में डिनोट करना है, ऐसे करके, बस हो गया। 2 × 2 = 4, ये भी 4, क्लियर है। आप 4 को कर सकते हो, 5 को कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। ये आपके इतने पॉइंट और हो गए। अब आगे और पॉइंट देखेंगे। पॉइंट देखने से पहले हम कुछ और बता देते हैं, वो जरूर देख लो। तो वो प्रॉपर्टी जो भी वो नंबर्स हो गए, हम इसके बारे में बता देते हैं, बहुत देर से बता नहीं पा रहे। इन नंबर से हमने 1 to 10 करके स्क्वायर्स को राइट किया। इनसे क्या मिलेगा, आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इनके जो 1 प्लेस पर नंबर आ रहे हैं उनको नोटिस करना है। 1 आ रहा, 4 आ रहा, 9 आ रहा, 6 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 9 आ रहा, 4 आ रहा, 1 आ रहा, 0 आ रहा। कौन से नंबर में से नोटिस किया आपने, यहाँ पे कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं, कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं आपको, कहीं पर भी 2 नहीं दिख रहा है, और कौन नहीं दिख रहा है आपको, कहीं पर भी 3 नहीं दिख रहा है ना, और कौन नहीं दिख रहा है, कहीं पर 7 नहीं दिख रहा है, और कौन नहीं दिख रहा है, कहीं पर 8 नहीं दिख रहा है। तो ये आपके 2, 3, 7, 8 आपको कहीं पर भी 1 प्लेस पर नहीं मिल रहे। अब इसका मतलब क्या है, ये हमें कब काम आता है ये चीज सीखना, जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो नंबर और वहां पे कंडीशन और लगी होती है, आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना। अब बताइए, तो हमें ये चीज करना पड़ेगा, इससे हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अब नंबर को ले लेते हैं 15। 15 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 225 हो गया, सॉरी 225 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या किसी के 1 प्लेस पर 5 आता है, हाँ ये आता है, तो ये किसी ना किसी का होगा, ठीक है। तो हाँ 15 का होता है ये। अब कोई नंबर हम आपको दे दें 2, 4, 3, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, आप देख के ही बता सकते हो कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिसके 1 प्लेस पर 2, 3, 7, 8 मिल जाए वो कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो 2, 4, 3 यहाँ किसी के 1 प्लेस पर 3 आता ही नहीं है।
क्लियर है ना। अब हम कोई नंबर और ले लेते हैं 258। क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके वन प्लेस पर 8 आ रहा है, किसी वन प्लेस पर 7 आता है, 2 आता है, कभी भी ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। क्लियर है ना आपका। अब हम ले लेते हैं 256। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, हमें इधर से देख लेना किसके आता है, ये 6 आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके 4 में मिल रहा होगा, चाहे 14 का हो चाहे किसी का हो, ये आपका या फिर 6 से मिल रहा होगा, या तो ये 14 का होगा या 16 का होगा, बस इतना आपको देखना होगा। 6 आपका कहाँ कहाँ मिल रहा है? 4 से मिल रहा है और ये 6 से मिल रहा है, वंस डिजिट इसका 6 इधर है, इधर भी है। तो इसलिए हमने आपको ये बताया है, इसको परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो गए आपके नंबर्स। आप 1 to 10 तो सभी लोगों को याद होते हैं, सभी लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। तो जब भी कुछ क्वेश्चंस हो आप साइड में लिख लें और देख के कर लें। ठीक है ना, क्लियर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज और बता देते हैं फाइंड करने की, स्क्वायर को फाइंड करने की। स्क्वायर को फाइंड करने की प्रॉपर्टीज क्या? जैसे मैंने आपसे बोला कि 20 का स्क्वायर निकालो, तो आप लोग क्या करोगे? 20 into 20 मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। ऐसे कब तक करोगे? आपको मैंने 45 का दे दिया, तब भी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। 97 का दे दिया, तब भी ऐसे ही करोगे। अब बताओ 102 का दे दिया, अब भी 102 मल्टीप्लाई 102 करोगे? नहीं करोगे। अब हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या तरीका है मेरा देखते हैं। सपोज हमें 102 का ही स्क्वायर निकालना है, चलो तो 102 को आई कैन राइट इट एज 100 प्लस 2 कर सकते हैं ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बात एक ही है ना। तो इसका क्या करना है? स्क्वायर करना। क्या आपको ये किसी की आइडेंटिटी लग रही है, किसी प्रॉपर्टी बन रही? हाँ, हमें तो लग रही है, आपको भी लगनी चाहिए। किसकी लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा, इजी रहेगा। और कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको आइडेंटिटी से स्क्वायर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आपका a हो जाएगा 100 एंड b हो जाएगा 2। क्लियर है। अब इस आइडेंटिटी पे सॉल्व करवा दो। a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 into a मतलब 100 into b मतलब 2। सॉल्व कर लो। 100 का स्क्वायर कितना आएगा? कितना? 10,000। 2 का स्क्वायर 4, इसका 2 2 जा 4, ये 400 हो जाएंगे। बस इन सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो। 10,000 400 एंड 4 404, ये किसी का स्क्वायर होगा। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। अब इसी में आपकी माइनस की और चलती है प्रॉपर्टी, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके। वो कैसे? सपोज कोई आपको 98 नंबर दिया गया होगा, तो आई कैन राइट इट एज 100 माइनस 2। क्लियर है ना। तो इसी में माइनस की और चलती है, वो आपको पता होनी चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे प्लस का 2ab चलता है, वहां पे माइनस का 2ab। क्लियर है। तो इतनी प्रॉपर्टी ये हो गई। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी कुछ प्रॉपर्टी और बची, उनको और देख लेते हैं। 2 प्रॉपर्टीज और बची हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो हमने क्लियर किया था। इसके बाद हम आते हैं हमारे ये 2 लास्ट पॉइंट और बचे, इनको और क्लियर कर लेते हैं। ये आज हमारे लास्ट है 2 पॉइंट्स आज के वीडियो के। तो इसमें आपका 8 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या कहता है? ऑन एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स वी गेट द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। मतलब जब आप किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, मींस मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद 1 ऐड करते हैं, तो आपको एक इवन नंबर का स्क्वायर प्राप्त होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आपके फर्स्ट ऑर्डर 2 नंबर्स कौन से होंगे? सबसे पहले ले लेते हैं 1 एंड 3। क्या कह रही है प्रॉपर्टी की? प्रोडक्ट ऑफ 2 फर्स्ट ऑड नंबर। तो ये हमारे नंबर्स हो गए फर्स्ट 2, इनका क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। और इसमें क्या कर देना है? कह रही है कि 1 को ऐड करना है, और आपको जो नंबर मिलेगा वो स्क्वायर मिलेगा इवन नंबर का। तो 3 1 3 प्लस 1 क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो 4 किसी का है स्क्वायर? हाँ, 2 का होता है। 2 कैसा है? इवन है। तो ये प्रॉपर्टी यही कह रही है। अब हम ले लेते हैं फर्स्ट 2 और नंबर। अब 3 और 5 को लेकर देखते हैं।
3 and 5, 3 and 5 plus 1, 5 3 जा 15, 15 plus 1 कितना हो जाएगा 16। क्या 16 किसी का स्क्वायर है? हाँ 4 का होता है। 4 कैसा है? इवन है। इसी प्रकार से आपका काम है, आप निकाल के देखेंगे आगे के फर्स्ट ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करना, उसमें 1 ऐड कर देना, वो किसी का स्क्वायर मिलेगा। अब आगे इसके बाद कौन सा आएगा? अब 7 को ले सकते हैं, 5 7 के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है, 7 9 के साथ निकाल सकते हैं, 9 11 के साथ निकाल सकते हैं, 11 13 के साथ निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? इसी प्रकार से और सभी में 1 ऐड कर देना। तो ये आपका हो गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द टुडेज क्लास की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हैविंग ऑल डिजिट्स 1। आपके जो नंबर्स हैं वो सभी 1 वाले हों तो उनके लिए कुछ आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। प्रॉपर्टी है ये समझ लो, या फिर ट्रिक है उसको सॉल्व करने की। क्या है? 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे कितने बार आया? एक बार 1 आ गया। 1 1 मींस 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। इतना तक तो याद था। अब 111 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, इसका स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1। आप कुछ चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि ये एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न देखा जाता है। क्या आपने देखा यहाँ पे 1, जब यहाँ पे 2 नंबर हुए तो यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 3 नंबर्स हुए तो 1 2 3 फिर 2 1। एक चीज आपको नोटिस करवा दे रहे, जब 11 है यानी कि 2 डिजिट्स हैं तो 1 2 1 मतलब जो जितने डिजिट्स हैं उनको रखो और उनसे एक कम रखो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हो गए यानी कि 3 1 आ गए तो 1 2 3 इस तरीके से चलते हैं क्योंकि ये 3 है। फिर इसके बाद रिवर्स चलते हैं 2 1, 3 के बाद 2 1। अब इधर पे देखो 4 1 आ गए तो हम लोग कहां तक चलेंगे? 4 तक चलेंगे, उसके बाद रिवर्स में चलने लगेंगे तो 1 2 3 4 4 तक आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर्स थे, 4 1 1 थे। अब इसके बाद 4 के बाद आप रिवर्स चलेंगे 3 2 1 3 2 1। अब इसी प्रकार ये 5 हो गए तो आप पहले 1 2 5 तक चलेंगे, फिर उसके बाद 4 3 2 1 चलेंगे। अगर आप 6 आ जाए 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करने पर पहले आप 1 2 6 चलेंगे, फिर उसके बाद रिवर्स में चलने लगेंगे 5 4 3 2 1। आपका ये काम है, आप इसका निकालेंगे, 7 वाले का निकालेंगे, 8 वाले का निकालेंगे, ये आपको निकाल के रखने हैं। तो दिस वाज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द टुडेज क्लास। ये आपकी आज की क्लास की लास्ट प्रॉपर्टी रही। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज बची हैं। आज तो स्क्वायर के बारे में हुआ, अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज हुई। स्क्वायर रूट्स कैसे सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, शेयर करना भी मत भूलिएगा क्योंकि जिस बच्चे को भी जरूरत है वहां तक अगर पहुंच जाए तो आपका भी उसमें सहयोग होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।